जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सब भी इतने सारे सत्संग देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सत्संग हमें नेगेटिविटी से दूर रखेगा, कौन सा सत्संग सुनना चाहिए और कौन सा सत्संग नहीं सुनना चाहिए? क्या आप भी इन सब बातों से परेशान हैं कि हम कौन सा सत्संग सुने, कौन सा सत्संग हमारे लिए सही है? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें आंटी जी ने इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी हमेशा हमें मिरेकल्स दिखाते हैं, हमेशा अपने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हैं, वो हमारे कितना ब्लेसिंग दे रहे हैं, कितने हमारे काम कर रहे हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। हमेशा गुरु जी से अरदास करते रहिए और उनका शुक्राना करते रहिए। गुरु जी पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास रखिए, मंत्र जाप करिए। गुरु जी हमेशा हमें पार लगाएंगे। गुरु जी पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम, ऐसा होता है कि जब दुख आते हैं तो हम डगमगा जाते हैं। तो मैंने बहुत देखा है कि डगमगाते हुए वो कह देते हैं कि हम नहीं गुरु जी को मानते, गुरु जी तो कुछ नहीं करे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। आजकल तो गुरु जी इतने नेगेटिव सत्संग आते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ना उसे फॉलो करते हैं, अपने घर में ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, लड्डू ले आते हैं। तो ये रॉन्ग है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहते। गुरुजी आपको सत्संग में बता देंगे, शब्दों में बता देंगे, आपको ड्रीम में आके कह दे कि मैंने ये खाना है या तू ये कर, वो कर। तो गुरुजी हमें इन तरीक़ों से ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन जो हम वीडियो में सुनते हैं, जो मीन्स के गलत हमें बता रही हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। तो फिर ये तो कोई विश्वास ही नहीं है। तो गुरुजी को जानना होगा। जानने से हमें उनके वचन पढ़ने हैं, उनके सत्संग सुनने हैं, शब्द सुनने हैं, मंत्र जाप करना है। गुरुजी हमेशा हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा हमें दर्शन देते हैं, हमें बताते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। गुरुजी पर भरोसा रखिए। और गुरुजी ने इस बार मुझे बहुत सारे दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो गुरुजी ने जब दर्शन दे रहे तो गुरुजी ना ओम साईं के रूप में आए थे। तो मैंने देखा कि ओम साईं जो थे ना बाबा, तो वो आ गए। तो उनकी ना मूर्ति पड़ी हुई थी वहाँ। तो वहाँ पर ना क्या हुआ, पानी सा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मूर्ति को ना धो देता हूँ। तो फिर मैंने पानी से उस मूर्ति को धो दिया। जब मैंने पानी को मूर्ति से धोआ तो वो इतनी चमक गई, इतनी चमक गई जैसे कि उसकी लाइट आ रही हो। पता नहीं गुरुजी का, लेकिन मैं समझ तो नहीं पाई कि क्या मतलब है। लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ओम साईं के बाबा के रूप में भी दर्शन दिए। तो ऐसे हैं गुरुजी, हमेशा हर एक रूप में दर्शन देते हैं। माता रानी के रूप में दर्शन देते हैं, अपने रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई हो गई, बहुत सारे दर्शन देते हैं। गुरुजी के स्वरूप भी बहुत आते हैं दर्शन में, बहुत सोने सोने स्वरूप आती है। सुबह सुबह जो मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है ना, वो वाले दर्शन हो जाते हैं अपने आप, पता नहीं सामने आ जाते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि गुरुजी जो भी करेंगे हमारे लिए भला करेंगे। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, आइज़ क्लोज ओपन होना, कान हिलना, ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल ब्लेसिंग है। आज तक मुझे गुरुजी देते हैं और गुरुजी की ये ब्लेसिंग हमेशा बनी रही। मुझे बहुत अच्छा, जब मैं पहले गुरुजी से जुड़ी थी ना, तो फिर मैंने जब देखा था, मैंने पहले भी सत्संग में बताया, जब मैंने ना गुरुजी की आइज़ ऐसी हिलती हुई देखी तो मैं डर गई थी। तो मैं डरती हुई ना बाहर भज गई सी, कमरे में से बाहर आ गई सी। मैंने क्या, ये क्या हो गया? तो फिर मैं हौली हौली कोले जाके दिखने लगी। फिर मुझे ऐसा कि गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे। तो आज तक ना गुरुजी ने मुझे इतने सोने दर्शन देते हैं। ये मेरी सब तो बड़ी ब्लेसिंग है। आइज़ क्लोज ओपन, अक्खां हिलना, गुरुजी का चोला हिलना, हाथ करते हुए नमस्कार करना, मीन्स कि मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। चंदन का टीका हिलना, कान हिलना, बोलते लिप से हिलना। तो गुरुजी मुझे बहुत अच्छे दर्शन देते हैं। और मैं ना कभी कभी कहती, गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते, आप मुझे ना इसके रूप में दर्शन दो। तो फिर मैं ना फिर सोचती हूँ कि गुरुजी ने तो मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है कि गुरुजी के कान हिलदे, मैं जेड़ा मर्जी स्वरूप देख ला, मेरे गुरुजी ते जदी अक्खां आइज़ क्लोज ओपन इन्ने सोहने सोहने दर्शन दिंदे आ। फिर मैंने याद है कि गुरुजी ने तो मैं इन्नी सोहनी ब्लेसिंग दी हुई है। तो गुरुजी अपने आप दर्शन देता। मैं गुरुजी को कदे परेशान नहीं करता कि गुरुजी मैनू तो ये दर्शन दे।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ जी पे विश्वास रखे तो नेगेटिव मत होइए। गुरु जी जो चाहते हैं वो अपने आप कह देते हैं, ड्रीम में आके कह देते हैं। ड्रीम में कितने दर्शन देते हैं, कितने हम आप बताते हैं कि हाँ वो है, वो ऐसा चाहते हैं, जो वैसा चाहते हैं। गुरु जी पर विश्वास करिए, शिव पुराण पढ़िए, उसमें आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो ऐसा गुरु जी के बारे में जानने के लिए हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ना कि बाकी भी ऐसे लड्डू चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चुन्नी ले आओ, शुभ दीपावली के लिए ये ले आओ। ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु जी पहले बता देते। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले तो फिर भी फ़ोन नहीं थे, तो गुरु जी कैसे बताते थे? ड्रीम में आके बताते थे ना। तो इसी तरह गुरु जी पर उतना विश्वास रखिए कि हमें गुरु जी आकर बताएं कि ऐसा करना है, वो हमारे लिए सही है। तो नेगेटिव में मत पड़िए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग बोलते समय कोई गलती हुई है तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, सब दा ही सरबत दा भला गुरु जी, सब दा कल्याण करो, अंग संग रहो, साथ रहो। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कौन से सत्संग सुनने चाहिए और कौन से सत्संग नहीं सुनने चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। आजकल इतने सारे सत्संग डाले जा रहे हैं कि हमें नेगेटिविटी भी दे जाते हैं, या फिर हमें ऐसे बोला जाता है कि इसमें 2-4 हिंट मिलेंगे, पर उसमें तो कोई हिंट ही नहीं होते। या फिर ऐसा कहा जाता है कि ये सत्संग नहीं सुनेगी तो तुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, या 5 मिनट निकाल कर इस सत्संग को ज़रूर सुन। ये सब सत्संग हमें गुमराह कर देते हैं, ताकि हमें ये सत्संग सुनने ही पड़े। हमें ऐसे सत्संग सुनने चाहिए जिससे हमें गुरु जी के बारे में ज़्यादा पता चले, हमें गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में ज़्यादा पता चले, हमें कुछ सीखने के लिए मिले, हमें कुछ आंसर्स मिल पाए, क्योंकि गुरु जी हमारे थ्रू ही, हमारे सत्संग के थ्रू ही हमें आंसर्स देते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। लेकिन ऐसे सत्संग सुनकर हम गुमराह हो जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, अपने घर में भी चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हमें ऐसे सत्संगों को नहीं सुनना है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करे। गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी ऐसा कुछ नहीं कहते थे। गुरुजी हमेशा हमें वचनों को सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमें गुरुजी के वचन सुनकर गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि गुरुजी हमारे अंदर नेगेटिविटी कभी आने ही नहीं देते। गुरुजी हमें शिव पुराण सुनने के लिए कहते थे, क्योंकि जो हम पंडितों के पास जाके उपाय मांगते हैं वो सारे उपाय हमें शिव पुराण से पता चल जाते हैं। शिव पुराण में बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे उपाय हैं। अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ पर जाके हम क्या कर सकते हैं, किस उपाय से हमें शांति मिल सकती है, हमारे काम बन सकते हैं। अगर हम कोई उपाय नहीं भी करेंगे, सिर्फ शिव पुराण सुनेंगे, तब भी हमारा कल्याण हो ही जाएगा, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। गुरुजी हमें सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनने के लिए कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उससे हमें शांति मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे पास क्वेश्चंस के रूप में होंगी, उन सब के आंसर्स मिलेंगे। हमारे अंदर इन सब चीज़ों से सब्र आएगा, शांति आएगी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें, इन सब वहमों वाले सत्संगों को इग्नोर कर दे, क्योंकि हो सकता है ये सारे सत्संग बनावटी हों। जब कोई अपना मिरेकल सुनाता है, अपने सत्संग को सुनाता है, तो पूरी श्रद्धा और भावना से सुनाता है, ताकि
हम उन सत्संग को सुनकर कुछ सीख सके, हम उस सत्संग से ब्लेसिंग्स ले सके, ना कि वहमों में पड़े। इसलिए आंटी जी ने अपने सत्संग में पूरी कोशिश करी है समझाने की कि हमें कैसे सत्संग सुनने चाहिए और कैसे सत्संगों से दूर रहना चाहिए। होपफुली आपको इस सत्संग से बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।